ज़िला के जगदीशपुर ब्लॉक के दर्जनों इलाकों में पानी की सहूलियात नहीं होने की वजह से काश्तकारी पर ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। पानी की किल्लत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की नदियाँ सूखी हुई हैं या थोड़े ही पानी है। इमसाल बारिश होने की वजह से कुछ इलाकों में धान की फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन कुछ इलाकों में आज भी धान की फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं और ज़मीन फटने लगी है। काश्तकारी के बारे में तो यही है कि हम लोग बिल्कुल डिपेंड है बारिश के ऊपर। बारिश अगर नहीं हुई तो फिर हम लोगों के यहाँ खेती नहीं होगी। कोई पानी, कोई नहर, कोई बोरिंग, इसका कोई सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ाम यहाँ का कुछ नहीं है। वर्षा पड़ेगा तो धान होगा, नहीं वर्षा पड़ेगा तो धान मर जाएगा। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है? कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से फसलों का सख्त नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने भी कोई इंतज़ाम नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग अपना पोखर खना के इंतज़ाम करते हैं पानी का। तो जो खेत करते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग महंगा हो गया है डीजल पेट्रोल, तो उसी कारण हम लोग पटवन नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ ऊपर वाले के ही भरोसे पर रह सकते हैं जी। तो जिससे स्थिति हम लोग की बहुत बिगड़ी हुई है पानी के कारण। पानी तो समय समय पे देती नहीं है, यही सब कारण है और कोई कारण तो नहीं है। बगल में नदी भी है, नदी से हम लोग का कोई साधन नहीं हो सकता पानी आने का खेत में। पहले आते थे कम से कम 10 साल 15 साल पहले, तो अब पानी बालू जो उठाव हो गया है उसके कारण पानी यहाँ खेत तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण हम लोग को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है खेती के लिए। अगर हुकूमत की तरफ से आब पाशी का इंतज़ाम हो तो सब्ज़ इनकलाब आ सकता है। बारिश ना होने और ज़्यादा होने की वजह से भी नुकसान हो रहा है। ज़मीन बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो अनाज बर्बाद हो जाता है, खेत में धान सड़ जाता है, रबी फसल सड़ जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से न पानी के आने का कोई इंतज़ाम है और न पानी के निकासी का कोई इंतज़ाम है। और हमारे यहाँ लगभग 2000 तक 95 से लेके 2000 तक बाढ़ बड़े पैमाने पे आया और 2000 के बाद से बाढ़ की सूरत तो नहीं हो रही है अल्लाह के फजल से, लेकिन पानी की बहुत कमी होती जा रही है। अब तो अच्छा, बालू उठने के वजह से घर का कुआं वगैरह, हम लोगों का कुआं, अपने गांव का कुआं, मस्जिद का कुआं कभी सूखता नहीं था। अब एक तो पानी नदी के बालू उठने की वजह से पानी का स्रोत कम हुआ और दूसरा ये रहा सहा ये ले लेता है समरसेबुल। तो ये सब मसला है, घरेलू मसला। लेकिन फसल का मसला, जो आम मसला, किसान का मसला है, वो सबसे बड़ा वो यही है कि इस पर सरकार का ध्यान अगर आप लोग दें तो शायद हम लोगों का मसला कुछ हल हो। अब आवाम को हुकूमत से ही उम्मीद है ताकि खेतों में धान के अलावा दीगर फसलें भी लहलहाती रहें और सूखी नदियां भी सैराब हो जाएं। आखिर पानी का क्या इंतज़ाम होना चाहिए हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से सर होना चाहिए, मतलब इधर पानी बहुत मतलब नहीं पड़ रहा है पानी, तो ज़मीन सब भी इधर फट गया है और सूखा सूखा पड़ गया है। धान सब में नहीं हो रहा है, इस पानी के वजह से नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं सर सरकार की तरफ से भी कुछ मदद चाहिए, हम लोग को पानी इधर मिले जी। सब्सिडी वगैरह तो मिलती है ना? नहीं सर, नहीं मिलती है। अच्छा, नहीं। क्या सब्सिडी वगैरह से काम नहीं चलने वाला है? नहीं, काम नहीं सर, नहीं चलने वाला काम। होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए। अच्छा।